नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार और शनिवार को कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा किया जाता है। उसी क्रम में आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये लाइव कार्यक्रम है दोस्तों, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग अपनी कुंडलियाँ मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भेजते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी अपनी कुंडली की डिटेल भेजना शुरू करें, जिससे कि मैं आपकी कुंडलियों को देखकर और उसके बारे में उसका विश्लेषण, आपका प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मेरा एक अनुरोध आपसे हमेशा रहता है, आज भी वही अनुरोध है। पहला कि आप अपना जो भी डिटेल है वो पूरी भेजें, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और साथ ही साथ एक प्रश्न ही मुझे भेजें। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए अपनी कुंडली की तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुंडली विश्लेषण शुरू करने से मैं आज सबसे पहली जो कुंडली उठा रहा हूँ ये है रीता शुक्ला जी ने भेजी। अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही है। 23 मार्च 1995 को लखनऊ में 11:15 AM पर इनके बेटे का जन्म हुआ है, और LLB इनके बेटे ने कर रखी है, और ये जानना चाहती हैं कि सरकारी जॉब किस फील्ड में इसको मिलेगी। तो रीता जी, आपके बेटे की कुंडली मेरे सामने खुली हुई है। मिथुन लग्न की कुंडली है और आपके बेटे की राशि धनु राशि है। आपने पूछा है कि आपके बेटे की सरकारी जॉब किस फील्ड में। तो पहला तो मैं ये बता दूं कि आपके बेटे की सरकारी जॉब का आपके भेजी हुई कुंडली में मुझको दिखलाई पड़ रहा है कि इसको सरकारी जॉब मिलेगी। अब रह गई बात फील्ड की, तो फील्ड गवर्नमेंट जॉब अगर आप की बात कर रही हैं तो गवर्नमेंट जॉब में चूँकि बेटे की कुंडली के जो राशि है वो धनु है, और सूर्य की स्थिति जो है वो 10वें स्थान पर, वो मीन राशि में है। तो कुछ एजुकेशन से संबंधित इसकी सरकारी नौकरी होगी। हो सकता है कि शिक्षक वगैरह हो या कुछ और हो, इससे भी अच्छा हो, मगर कुछ एजुकेशन फील्ड से संबंधित ही आपके बेटे का मुझको दिखलाई पड़ रहा है कि कुछ इस तरह का ही इसकी जॉब का समय होगा। नेचर ऑर्डर। अगली कुंडली जो मेरे सामने आ रही है वो है सचिन की। सचिन का जो जन्म हुआ है वो 20/1/1990 को 4:40 PM पर महाराष्ट्र में हुआ है, और सचिन पूछ रहे हैं कि इनकी शादी कब होगी। सचिन, आपकी कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है, और मिथुन लग्न की कुंडली में जो पत्नी का स्थान है वहां पर शनि और बुध बैठे हुए हैं, और कुटुंब भाव में शुक्र, राहु और सूर्य विराजमान है। तो आपने अपनी शादी की बात पूछी है कि आपकी शादी कब होगी। सचिन, एक योग मुझको जो दिखलाई पड़ रहा है तुम्हारी कुंडली में, वो शादी का एक योग तुम्हारा 2021 में दिखलाई पड़ रहा है। और अगर 2021 में वो योग में तुमने शादी नहीं की तो 2023 में
एक बहुत ही अच्छा योग और दिखला है जिसमें तुम्हारी निश्चित विवाह हो जाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और कमेंट्स भी करते रहें, और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली मेरे इस कार्यक्रम में भेजना शुरू कर दीजिए, जिससे कि मैं आपकी कुंडली को भी सम्मिलित करता हुआ आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये कार्यक्रम मैंने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे पास बहुत असंख्य लोगों की कुंडलियाँ आती हैं और मेरा पास इतना समय नहीं होता कि मैं उनका जवाब पूरी तरीके से सबको दे सकूं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बहुत परेशान हैं, बार बार प्रश्न कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है शनिवार इतवार का। और आप जब अपनी कुंडली मेरे पास लाइव भेजते हैं, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने डिटेल डालते हैं, तो मैं उसको कार्यक्रम में सम्मिलित करता हूँ। इसी क्रम में मैं तीसरी कुंडली लेने जा रहा हूँ। ये है पारुल जैन की। पारुल जैन 24 जून 1987 5:22 PM पर इनका जो जन्म हुआ है अजमेर में हुआ है। मैरिज नहीं हो पा रही है, कब होगी? पारुल का प्रश्न ये है कि मैरिज नहीं हो पा रही है, कब होगी? पारुल जी, तो मैरिज तो तुम्हारी देखो बहुत अच्छा विवाह स्थान तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पर एक बात तुमको मैं बता दूं, तुम्हारा मांगलिक दोष है तुम्हारी कुंडली में। तुम्हारी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली का जो स्वामी मंगल है वो अष्टम स्थान पर मंगल का मांगलिक बना रहा है आपको। बाकी तुम्हारा जो पति का स्थान है वहाँ पर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र सौग्रही बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जो पति मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें बहुत प्रेम करने वाला होगा, बहुत ही सुंदर होगा, सुशील होगा। और सुशील का मतलब चंचल स्वभाव का, बहुत ही रोमांटिक प्रवृत्ति का पति होगा तुम्हारा, और तुम भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करोगी। पर जहाँ तक विवाह के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है मित्रों कि मांगलिक दोष जब होता है किसी की कुंडली में तो उसको मंगल की जो है वो पूजा जरूर करा लेनी चाहिए, या फिर कुंडली का मिलान किसी अच्छे ज्योतिषी से कराकर परामर्श लेकर ही करना चाहिए। और तुमसे भी मैं यही कहूँगा कि तुम अपनी कुंडली को अवश्य मिलवा कर ही विवाह करना। थोड़ा सा विवाह में विलंब है तुम्हारे। 2020 में एक बहुत अच्छा योग बना हुआ था और अभी दिख भी रहा है वैसे 2020 का योग। 2020 में एक विवाह योग तुम्हारा बना हुआ है। अगर इस 2020 में तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो तुम्हारा भी विवाह 2023 में होगा, वो बहुत ही अच्छा योग होगा। तो 2020 में ही आखिरी में, मतलब लास्ट में तुम्हारे विवाह का मुझको दिख रहा है कि होने का योग बन रहा है। तो फिर भी मैं तुमसे पारुल यही कहूँगा कि तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है, अपनी कुंडली को मिलवा लेना और कुंडली के मिलान करने के उपरांत ही शादी करना। और अगर किसी प्रकार की तुम्हें डाउट हो तो मेरा YouTube पे मंगल पर मेरा वीडियो मांगलिक दोष पर बना हुआ रखा हुआ है, उसको तुम सुन लेना। और व्यक्तिगत रूप से अगर तुम चाहो इसका उपचार चाहो, कोई उपाय चाहो, कोई पूजा चाहो, अगर तुम्हें आवश्यकता लगे तो अपने ही क्षेत्र में किसी परामर्शी से, ज्योतिष से परामर्श ले लेना, या अगर चाहो तो तुम मुझसे फोन पर संपर्क करके भी काम कर सकते हो। दोस्तों, आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। अगली कुंडली मेरे सामने जो आ रही है वो कुंडली है हर्ष की। पूरा नाम हर्ष त्रिपाठी है। 12 अक्टूबर 1995 फैजाबाद 10:35 AM पर इनका जन्म हुआ है और बैंकिंग की फील्ड में जॉब पूछ रहे, शूट करेगा कि नहीं करेगा। हर्ष, तुम्हारी कुंडली में
कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है और लग्न में ही मंगल और गुरु बैठे हुए हैं और तुम्हारे 10वें भाव में कर्म भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य लाभ स्थान पर बुध के साथ सौग रही है। निश्चित रूप से तुम्हें बैंकिंग की फील्ड में जॉब सूट करेगा क्योंकि तुम्हारा बुध जो है वो सौग रही सूर्य के साथ है और दशमेश सूर्य बुध के साथ बैठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बैंकिंग की फील्ड में बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। आप कोशिश करिए, आपको अवश्य ही बैंकिंग फील्ड में जो फील्ड आप चाह रहे हैं उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। आज के कार्यक्रम में अगली कुंडली फिर मैं ले रहा हूं। मेरे सामने कुंडलियां तो काफी आ गई हैं। अब देखिए किस कुंडली को मौका मिल पाता है। ये प्रवीण कुमार मिश्रा 30 जनवरी 1985, टाइम जो है 5:58 लखनऊ का है। बिजनेस करें या जॉब? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया प्रवीण जी। आप बिजनेस करें, आपको बिजनेस बहुत सूट करेगा क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी बुध है और बुध बिजनेस का कारक होता है और बुध सूर्य के साथ उदादित्य योग बना रहा है धन के स्थान पे। आप इस व्यापार के फील्ड में जाएं। वैसे आप गवर्नमेंट फील्ड में भी, क्योंकि सूर्य दशमेश के साथ सूर्य का होना नौकरी फील्ड में भी आपको दिखाता है, पर आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी या नौकरी के अतिरिक्त किसी प्रकार की अगर नौकरी करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। मित्रों, आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने जन्मपत्री मेरे कार्यक्रम में भेजें, जिससे कि मैं उसको इस कार्यक्रम में, इस लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकूं और आप लोगों की कुंडली का विश्लेषण कर सकूं। तो आज के कार्यक्रम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ यही आप इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कमेंट्स मुझे लगातार भेजते रहें, जिससे मैं आप लोगों की सेवा का मुझे अवसर प्राप्त होता रहे। आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।